और बड़ी खबर सामने आ रही है। इंदौर में जिस तरीके से तनाव बना हुआ है दूषित पानी को लेकर, अब दिल्ली वाले भी सावधान हो जाएं। गंदे पानी से दिल्ली को अब टेंशन जो है वो हो सकती है, क्योंकि एक चिंताजनक रिपोर्ट दिल्ली पर सामने आई है। कहा जा रहा है कि दिल्ली में सिर्फ 2 सरकारी लैब हैं जिसमें टेस्टिंग जो है वो की जा सकती है। और क्योंकि इंदौर में जो हालात हैं वो लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं, सरकार हालांकि अब ध्यान दे रही है, प्रशासन अब जागा है, लेकिन इंदौर में अब तक 15 लोगों की मौत जहरीले पानी को पीने की वजह से हो गई है। कई लोग इसमें अस्पताल में भर्ती हैं जिनका इलाज जारी है। हालांकि मृतकों के परिवारों को जो सहायता राशि है वो सरकार की तरफ से दी गई है, लेकिन फिर भी सरकार से कई तीखे सवाल अब वहां पर किए जा रहे हैं। अब दिल्ली को लेकर ये रिपोर्ट क्या कहती है और इसमें क्या चिंता वाली बात नजर आ रही है, समझेंगे। मेरे साथ ऋतिक मौजूद है। ऋतिक, क्या कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि इंदौर जो सबसे स्वच्छ शहर लगातार वो अवार्ड जीत रहा था, वहां पर जो हालात हुए वो किसी से छुपे हुए नहीं है। क्या रिपोर्ट कहती है दिल्ली को लेकर? बिल्कुल, देखिए ये जो रिपोर्ट सामने आई है दिल्ली में, दरअसल क्योंकि इंदौर का जो ये रिपोर्ट सामने आया, जिस तरीके से वहां के आलम इस वक्त जो तस्वीर हमने देखने को मिल रही है, 15 लोगों की मौत दूषित पानी पीने की वजह से होती है। कई लोग अभी अस्पताल में, करीबन 200 से एक ऐसे हॉस्पिटल है जहां पर लोग वहां पर भर्ती है, 2800 से ज्यादा मरीज वहां पर शामिल हो चुके हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की राजधानी दिल्ली को भी कहीं ना कहीं एक बार सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि यहां पर सिर्फ 2 सरकारी मान्यता प्राप्त लैब है जहां पर ऐसे चीजों की टेस्टिंग होती है। ये एक बड़ा सवाल है कि आप राजधानी के अंदर रहकर सिर्फ 2, क्योंकि टोटल अगर हम देखें तो 25 ऐसे लैब है, लेकिन सरकार के द्वारा जो मान्यता प्राप्त है वो सिर्फ 2 ही लैब है। और ऐसे में अगर हम देखें तो जो क्वालिटी जांच करने वाली जो लैब है, इसको लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि अगर इंदौर में जो स्थिति है अगर वो दिल्ली में होती है, क्योंकि दिल्ली में भी आए दिन हमने देखा कई बार ऐसे रिपोर्ट सामने आए थे कि दूषित पानी पीने की वजह से कई लोगों की जो है वो बीमारी का शिकार हो गए थे। लेकिन इस तरीके का प्रचंड एक जो है वो अभी आया नहीं था, जो कि इंदौर में अभी हमने देखा है। लेकिन अगर दिल्ली में ऐसी तस्वीर देखने को मिलती है तो फिर क्या किया जाएगा, क्योंकि हमारे पास उतने ज्यादा टेस्टिंग लैब तो है नहीं, 25 लैब है लेकिन 2 ही सरकार की मान्यता प्राप्त है, तो हम किस पे भरोसा करें? ऐसे में अगर हम देखें तो टेस्टिंग कहां होगी? ऐसे अगर हालत होते हैं इंदौर वाले दिल्ली में तो ये सवाल बन जाता है। और अब जो हम आपको बताने वाले हैं ये भी कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर बन जाती है, और इससे शायद उनको कह सकते हैं कि वो डर भी जाएंगे, क्योंकि जो तस्वीर हमने इंदौर में देखी है ये डराने वाली तस्वीर ही थी। मैं अगर आपको बताऊं तो यहां पर करीबन 25 से ज्यादा लैब में सिर्फ 2 सरकारी मान्यता प्राप्त लैब हैं जिनमें NABL से ये जो है वो मान्यता प्राप्त है। और NABL जो होता है वो दरअसल नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन ऑफ लेबोरेटरीज होता है, जो कि मान्यता आपको देता है। और ऐसे में अगर हम देखें तो सिर्फ 2 ही सरकारी मान्यता प्राप्त होने की वजह से सरकार पर एक सवाल भी उठ जाते हैं कि अगर ऐसा पैंडेमिक सिचुएशन होता है तो फिर क्या किया जाए। बट हाँ, अगर इसमें हम देखें तो पैंडेमिक सिचुएशन अगर नहीं भी है तो क्या अभी पानी की जो गुणवत्ता है उसको टेस्ट भी किया जा सकता है? ये भी अभी भी, क्योंकि इंदौर में जो कुछ हुआ बाकी शहरों को भी, बाकी जो राज्य हैं उनको भी कहीं ना कहीं चिंता होगी कि हमारे पानी की गुणवत्ता को हम टेस्ट तो कर सकें। तो अगर ये रिपोर्ट सही पानी है तो सिर्फ 2 ही टेस्टिंग जो लैब्स हैं, ये ऋतिक का कहना है, बाकी जो लैब्स में मान्यता प्राप्त नहीं है। तो अब अगर टेस्टिंग होती है और उन 2 लैब्स में अगर ज्यादा प्रेशर बढ़ता है तो सही रिपोर्ट आने में देरी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। नहीं, बिल्कुल डिले हो सकता है, क्योंकि अगर हम देखें तो हम सबसे पहले उस चीज पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं जो सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं ऐसे सिचुएशन में, कंडीशन में। लेकिन अगर हम देखें तो सबसे बड़ी विडंबना भी ये हो जाती है चेतन, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो उनके लैबों के जांच और उनके पैमाने इंटरनेशनल लेवल के अनुरूप नहीं है। और दिक्कत यह है कि दिल्ली में वेस्ट वाटर हो या लोगों की पीने वाला पानी, सभी की जांच इन्हीं लैब में होती है, जो हमारे 2 लैब है सरकारी मान्यता प्राप्त। और ऐसे में अगर हम देखें तो यहाँ पर दिक्कत यह भी है कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी DPCC की पानी की जांच करने वाली जो लैब है वो भी NABL से मान्यता प्राप्त नहीं है। अब आप सोचिए कितना बड़ा सवाल है। वो बोर्ड जो दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है वो भी जो लैब पानी की जांच करता है वो भी NABL से मान्यता प्राप्त नहीं है। अब ये भी एक सवाल बन जाता है। विडंबना ये भी है चेतन की केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB यमुना के पानी की मासिक जांच के लिए इसी लैब को रिपोर्ट पर भरोसा करता है, क्योंकि आप देखते होंगे हमेशा आए दिन यमुना के पानी को लेकर हर बार सवाल होता है। दिल्ली को लेकर हमेशा सरकार को भी गिरा जाता है कि दिल्ली में यमुना का पानी जो है वो भी उस पर आप मतलब ईमानदारी से ट्रस्ट नहीं कर सकते यमुना में जितनी गंदगी है। हालांकि वक्त दर वक्त सरकार ने कहा, अगर हमने देखा हो तो दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार ने भी, इवन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कहा कि हमने यमुना की सफाई भी करवाई। आप देखते होंगे जब भी छठ पूजा का टाइम आता है उस वक्त यमुना को लेकर ये विवाद, ये राजनीति
बनती शुरू हो जाती है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में दिल्ली के अंदर। लेकिन अगर हम बात करें तो टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट बताती है कि पानी की जांच करने वाली सरकारी लैबों के मामले में दिल्ली देश के सभी प्रदेशों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे नीचे है। अब आप सोचिए, भारत की राजधानी इस पूरे लिस्ट में सबसे नीचे आती है। यहाँ 25 से ज्यादा पानी जांचने के लैब हैं, लेकिन एनएबीएल का रिकॉर्ड बताता है कि दिल्ली जल बोर्ड यानी डीजेबी के सिर्फ 2 जोनल लैब हैदरपुर और वजीराबाद ही मान्यता प्राप्त है। तो ये जो अगर मैं आपको बताऊं तो ये हैदरपुर और वजीराबाद में 2 ऐसे जोनल लैब हैं जो कि सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है। बाकी लैबों की मान्यता अक्टूबर में ही खत्म हो चुकी है पिछले साल। अब इसे लेकर दिल्ली सरकार से एक अधिकारी का कहना है कि जो दिल्ली जल बोर्ड है उसने कुछ लैब के लिए एनएबीएल मान्यता के लिए आवेदन किया। हालांकि उनका कहना है कि जो हमारे 25 ऐसे लैब है दिल्ली के अंदर, उसमें से हम 2 से ज्यादा इस चीज को आगे बढ़ाएं, इसलिए उन्होंने इसके लिए आवेदन भी दिया, क्योंकि उनकी जो एक्सपायरी थी वो 25 अक्टूबर के 2025 के अक्टूबर में खत्म हो चुकी है। और ऐसे में अगर हम देखें तो अन्य अगर हम एनएबीएल की अगर हम बात करें तो देश की एक स्वायत्त संस्था है चेतन, जो कि ये सुनिश्चित करती है, ये मार्क करती है कि लैब अंतरराष्ट्रीय मानकों के मुताबिक सही और भरोसेमंद जांच कर रही है या नहीं। यानी सारी चीजें एनएबीएल इस बात को देखता है। नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज ही इस चीज को पूरी तरीके से इस पर निगाह रखता है, इस पर पूरी तरीके से जांच रिपोर्ट जो सामने आती है इस पर पूरी तरीके से नजर रखता है। लेकिन अगर हम बात करें केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना के तहत देश के सभी राज्य, भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी वाटर टेस्टिंग लैब को इससे ही मान्यता दिलानी होती है। यानी एनएबीएल के अंडर जब तक आपको मान्यता नहीं मिलेगी, आप वैलिड मतलब आप पर वैध नहीं आप माने जाओगे। ऐसे में देखिए तो डेटा क्योंकि ये सही और भरोसेमंद इनके होते हैं। हालांकि देश भर में इस मिशन के तहत पानी टेस्टिंग लैब्स की गुणवत्ता के मामले में फिलहाल काफी सुधार हुआ है। भारत में लगभग 2847 वाटर टेस्टिंग लैब हैं, जिनमें से करीबन 1600 यानी करीब 59% लैब एनएबीएल से ही मान्यता प्राप्त है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के एक दस्तावेज सामने आई थी पिछले महीने दिसंबर में। उसके मुताबिक तमिलनाडु, त्रिपुरा, सिक्किम और नागालैंड में 100% सरकारी लैब मान्यता प्राप्त है। हरियाणा में 98%, असम में 94% और उत्तर प्रदेश में करीबन 65 से ज्यादा अगर हम देखें तो यहाँ पर लैब जो है वो मान्यता प्राप्त होते हैं। दिल्ली में ये हिसाब सिर्फ 8% से भी कम है। अब आप सोचिए, क्योंकि दिल्ली इन सभी राज्यों में जिन राज्यों का भी मैंने नाम लिया है उसमें उसका वर्ग क्षेत्रफल है वो काफी कम है। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो राजधानी होने के नाते यहाँ पर सिर्फ 2 सरकारी मान्यता प्राप्त जो लैब है, इससे ये एक चिंता की बात यहाँ पर हो जाती है। और जिस तरीके से ये खबर सामने आ रही है कि लगातार इंदौर जैसे शहर में अगर पानी खराब हो सकता है तो आप समझिए कि कहीं भी ये स्थिति हो सकती है। हालांकि हम ये नहीं चाहते कि कहीं भी हो। सरकारें जो हैं इस पर लगातार काम कर रही हैं और इंदौर मध्य प्रदेश में जो कुछ हुआ उसके बाद कई और राज्यों में जो सरकारें हैं या फिर जो निगम प्रशासन है वो कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पर आया होगा और संभावना भी अगर कहीं ऐसी कुछ थी तो उसको खत्म करने की जो कोशिश है वो लगातार की जा रही होगी, ऐसी उम्मीद हम जता रहे हैं। लेकिन राजधानी दिल्ली में जो लैब्स को लेकर हम बात कर रहे हैं कि लैब्स को लेकर जो चिंताएं हैं, मान्यता प्राप्त जो लैब्स हैं केवल 2 लैब्स हैं और अगर हम बाकी राज्यों के मुकाबले देखें तो हम सबसे आखिरी पायदान पर आते हैं। बिल्कुल 8% के साथ हम आखिरी पायदान पर आते हैं। ये भी एक चिंता वाली बात हो जाती है। तो अब दिल्ली के लिए चेतावनी जरूर थी, कोई डराने वाली खबर नहीं है, लेकिन एक चिंता की जरूर बात यहां पर हो सकती है। हमें देखना चाहिए, सरकार को कहीं ना कहीं इस पर ध्यान देना चाहिए कि कैसे ज्यादा से ज्यादा मान्यता जो लैब्स हैं उनको दी जाएं, ताकि अगर कोई आने वाले समय में कोई प्रेशर बढ़ता है, कोई चीज ऐसी होती है तो जो लोग हैं उनको ज्यादा समस्या का सामना ना करना पड़े। फिलहाल आप इस पर क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में लिखिए। जुड़े रहिए, देखते रहिए दैनिक जागरण।